और अनुराग भदौरे जी, ये बात तो सही है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग मोबाइल को लेकर या डिजिटल मीडिया को लेकर जब अलग अलग तरह के कुतर्क गढ़ते हैं, तो जब फोन पर आप 3 तलाक दे सकते हैं, वर्चुअल बकरीद मनाने में क्या दिक्कत है अनुराग जी? इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी देश के अंदर में, वो इसी तरह की बात करती रहेगी। अरे भैया, सरकार आपकी है, ज़्यादातर राज्यों में आपकी, केंद्र में आपकी है, तो मीन मांस पे आप रोक लगा दीजिए ना, कानून बना दीजिए। किसी ने आपको रोका है क्या? गाइडलाइन बना दीजिए, किसी ने रोका तो नहीं है आपको। खाली चर्चा करवाने के लिए कि भाई आप महंगाई बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल 200 यहाँ पे 2 रुपये 61 पैसे, 2 रुपये 71 पैसे बढ़े हैं, इस पर चर्चा ना हो पाए तो आओ हम इस पर चर्चा करते हैं। कितने % लोग हिंदू, कितने % लोग मुस्लिम, कितने % लोग सिख, कितने % लोग मीट मुर्गा खाते हैं, मांस खाते हैं? डाटा बताऊं आपको? मत खाइए ना, आपके यहाँ तो मछली दिखा दिखा के भी खाते हैं भाई। पश्चिम बंगाल में मछली, बहुत लोग मछली का देख के जब किसी को खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी तो आप दिखा के खा रहे थे ना, क्योंकि आपको वोट लेना था, इसलिए मछली खाते दिखा रहे थे आप कि हमें वोट लेना है। वो भी तो जीव है, क्या मछली को जीव नहीं मानते? या उसके अंदर खून नहीं होता? क्यों काट आप दिखा दिखा के खा रहे थे? किसको चिढ़ा रहे थे आप? सवाल उठता है, भारतीय जनता पार्टी है, इनको कोई लेना देना नहीं है। मीट के व्यापार में, एक्सपोर्ट में, मैं आपको डाटा कर दे दूं, 25-26 का तो 17 से 16 लाख टन यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट हुआ है। सोचिए आप, ये हम शीर्ष स्थानों में आता है। मैं आपको डाटा दे दे रहा हूँ, नहीं तो कहीं गलत ना हो जाए, नहीं तो चिल्लाएंगे। 16 से 17 लाख टन बताया जाता है कि 25 से 26 ईयर में यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है। और ज्यादातर कहाँ जाता है? अरब कंट्री को जाता है, ज्यादातर ये मिस्र को जाता है, मलेशिया को जाता है, सऊदी को जाता है। बंद कर दीजिए ना, मैंने तो आपको बोला नहीं कि आप इसको कीजिए। अनुराग भदौरे जी, आम दिनों में और जब भी बकरीद का त्योहार आता है, क्योंकि उस समय ज्यादा बकरियां काटी जाती हैं, फिर आम दिनों और में अचानक से जब ज्यादा बकरियां काटी जाएंगी तो यकीनन ये सब होगा ही, गंदगी फैलेगी, सड़कों पर खून बहेगा, ये होगा ही। और कई बार होता है जब बकरीद के समय में, आप मेरी बात सुनिए, अरे मैं वही कह रही हूँ जो आप कह रहे हैं अनुराग जी। सुनिए, मैं आपके ही हाँ में हाँ मिला रही हूँ, आप इधर उधर मत जाइए। जब बकरीद के दिनों में आप जरा सोचिए, पिछले साल 5 लाख रुपए की बकरियां खरीदी गई थी, उससे भी ज्यादा कीमत की बकरियां खरीदी गई थी। तो जब बकरीद के समय में लाखों लाख रुपए हो जाते हैं एक बकरी की कीमत, तो आप समझ सकते हैं कि बकरी का महत्व क्या होता है। और खून बहते हुए नाले में, हम लोगों ने तमाम स्टोरी दिखाई कि हिंदू घरों के बाहर से खून बहता हुआ नाले में दिखाई दिया। तो इसका तो वेलकम कर लीजिए अनुराग भदौरे जी, कुछ अच्छा बयान है, उसका वेलकम करने में क्या क्या चश्मा लगाना? हिंदू समाजवादी पार्टी का, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ, कुछ और कह रही हैं आप अपने धुन में। मैं कहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप इस पे मीट मांस पे बैन ही कर दीजिए ना। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, खून देखना किसी को अच्छा नहीं लगता, फिर क्यों एक्सपोर्ट हो रहा है इतना ज्यादा? सवाल तो ये उठता है, बीजेपी की सरकार में मीट का एक्सपोर्ट क्यों बढ़ गया? ये तो कम होना चाहिए था ना। यहाँ पे स्लॉटर हाउस बंद होना चाहिए था, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है। तो स्लॉटर हाउस अगर मेरे व्यक्तिगत राय है, स्लॉटर हाउस बंद करवा दीजिए। क्यों नहीं बंद कराते स्लॉटर हाउस? वहां पे करते हैं जहां स्लॉटर हाउस में उत्तर प्रदेश में जानवर, बंद कीजिए ना। किसने आपको रोका? समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लिखेगी कि हमारी सरकार आएगी तो स्लॉटर हाउस बंद कर दिए जाएंगे। अरे अब हर चीज समाजवादी, अरे हर चीज अब समाजवादी पार्टी बोलेगी तो बीजेपी किस लिए है? खाली गाने के लिए, यहाँ पे बात करने के लिए? समाजवादी पार्टी तो अच्छा करती है, ये क्या करेंगे बताओ ना? सलाह दी है? नहीं, सलाह नहीं है, मैं तो सलाह ही दे रहा हूँ। ये क्या करेंगे बताइए ना? अरे सलाह दे रहा हूँ तो ये क्या करेंगे बताइए ना? ये बताए ना क्या करे सरकार? तो अभी इनकी, अभी इनसे सवाल पूछिए कि ये जो सवाल उठा रहे हैं, सरकार इनकी है, गाइडलाइन इनको बनाना है, फिर सवाल उठाने के लिए, खाली माहौल बनाने के लिए। ठीक है, महंगाई का बात नहीं हो जाए, क्या शर्म नाम की कोई चीज बची है? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं एक एक करके, बाकी लोगों से बस हो गए, बाकी लोग। नहीं, 10 सेकंड में कुछ नहीं बनता बिगड़ता। देखिए, मैं कहता हूं कि महंगाई से कमर टूट गई है, गरीब परेशान है, लोगों को जीना मुश्किल हो गया है, इतना महंगा डीजल पेट्रोल हो गया, हर चीज महंगी होती जा रही है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सबके लिए महंगाई बढ़ गई है। सब अपने यहाँ पे आंसू से, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये आंसू कब पहुंचेंगे? ये कब पहुंचेंगे? वर्चुअल बकरी काटने पर बिल्कुल पैसे खर्च अरे हम कहते हैं हर चीज महंगी हो गई है। अरे हम कहते हैं हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज जीना मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो हम कहते हैं इसमें महंगाई पर रोक कब लगाएंगे? इस पे बात कीजिए, सब इधर उधर की बातें करके मुद्दा मत